अगला टॉपिक है हमारा अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। यानी कि कोई भी प्रक्रिया चलती है तो उसमें ज़ाहिर है कि उसकी कोई ना कोई विधि होती है, जिस विधि के अनुसार उस प्रक्रिया को चलाया जाता है। तो अधिगम के लिए हमें देखने में आता है कि बहुत सारी विधियाँ मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले आता है करके सीखना। करके सीखने से मतलब ज़ाहिर है कि बच्चा जब स्वयं कोई कार्य करता है छात्र, तो ज़ाहिर है कि वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाता है उस कार्य में और उसका जो सीखना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, उसका भी पूरी तरीके से ध्यान इसी बात पर है कि बच्चा स्वयं करके सीखे। बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है, बच्चे को सिखाने के लिए कहा गया है और उसको ऐसी व्यवस्था देने के लिए कहा गया है कि जिसमें वो स्वयं करके सीखे, क्योंकि वो सीखना जो होता है वो ज़्यादा गहरा होता है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखना। अधिगम की प्रभावशाली विधियों में अगला है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना जो है वो हमें पता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद शैशवावस्था में ही बच्चा जो है वो अनुकरण के साथ सीखना शुरू कर देता है। और अगर हम बात करें कक्षा में, तो शिक्षक द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनका अनुकरण करते हुए बच्चा सीखता है। और निरीक्षण करके सीखना, ये भी एक विधि है कि निरीक्षण में बच्चा एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है। जब बच्चा निरीक्षण करता है तो वो अपनी आंखों का प्रयोग भी करता है, वो बोलता भी है, समझने की कोशिश भी करता है। तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करके किसी वस्तु का या किसी प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, जिससे कि उसका सीखना जो है वो और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना जो है वो हम आप सब जानते हैं कि गणित है और विज्ञान है, सामाजिक सोशल स्टडीज़ है आपका। उसमें इस विधि को बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है कि उसमें बच्चा स्वयं के प्रयास से एक निष्कर्ष निकालता है एक प्रक्रिया से होते हुए, तो वो जो उसका सीखना होता है वो एकदम परिपक्व हो जाता है। अगला है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। अधिगम की प्रभावशाली विधियों में एक सबसे प्रभावशाली विधि है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों की खास बात यह है कि बच्चा जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है इन विधियों में और प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील होता है। तो जब बच्चा क्रियाशील होता है तो जाहिर है कि जो अधिगम क्षमता है वो बढ़ जाती है और अधिगम प्रक्रिया पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इन विधियों में सीखने के दौरान बच्चे को प्रेरणा प्राप्त होती है और उसके साथी जो होते हैं उनसे सहायता प्राप्त होती है या शिक्षक जो है वो सहायता प्रदान करता है, और जिससे कि उसके व्यवहार में सुधार होता है और उसकी जो समायोजन करने की क्षमता होती है, क्योंकि उस सामूहिक विधियों में कुछ इस तरह का होता है कि कई बच्चे शामिल होते हैं, ग्रुप में हो सकता है शामिल हो या एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, तो वो अपनी बात भी कहता है और दूसरों की बातें भी सुनता है, तो उससे उसके व्यवहार में काफी हद तक सुधार देखने को मिलता है और बच्चे में आत्मनिर्भरता भी आती है। क्योंकि यहाँ पर इन विधियों में शिक्षक बच्चे को सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, उसको देखता रहता है और उसका निरीक्षण करता रहता है और उसको जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन देता है, तो जिससे कि बच्चे में आत्मनिर्भरता आती है और इसमें बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम होता है, यानी कि उसका भी विकास होता है। तो अगर हम सामूहिक विधियों को दो भागों में बांटें तो पहली विधि है सम्मेलन विचार या विचार गोष्ठी विधि और दूसरी है प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। पहले समझने की कोशिश करते हैं सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधि को। इसको अगर समझें तो इसमें एक विषय विशेष सबसे पहले चूज कर लिया जाता है और बच्चों को दे दिया जाता है और वो भागों में बढ़ जाते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं और उनके बीच में इसके बारे में, इस विषय विशेष के बारे में विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श भी हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता की तरह भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक समय निश्चित कर दिया जाता है। उस निश्चित समय के अंदर बच्चों को वाद विवाद करना होता है, विचारों को विमर्श करना होता है और जिससे कि सामाजिक और भावनात्मक गुण जो हैं वो सामने आते हैं बच्चों के और उनका विकास भी होता है। बच्चे दूसरों की बातों को सुनते हैं जिससे उनमें सहनशीलता की भावना आती है, विरोधी विचारों को सुनते हैं, विरोधी विचारों को बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी विकसित होती है, सहनशीलता बढ़ती है और उनके अंदर ये बात समझ में आती है, उनको समझ पैदा होती है इस बात की कि जो हमारे साथ के लोग हैं उनके विचार जो हैं वो हमसे विभिन्न हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। विरोध कर सकते हैं लेकिन हमें उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगला है प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। प्रोजेक्ट या योजना विधि में बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए दे दिया जाता है और इसमें कई बच्चे शामिल हो सकते हैं और वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनको एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है क्योंकि उन्हें एक लक्ष्य प्राप्त करना होता है और शिक्षक जो है वो समय समय पर उनको मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है उनके निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए।